आज थोड़ा सा शांत है, लेकिन आज सुबह में एक अच्छा पीक देखने को मिला। हालांकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय में ये इंडेक्स जो है 32% तक के रिटर्न्स दे चुका है। सुमित ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की कि किस तरह के रिटर्न्स बने हैं। ये एक महीने में 6-7% तक का इजाफा दिखाता हुआ 12 महीनों में अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल में 32-33% तक के रिटर्न्स बने हैं। अब यहां से आगे की तस्वीर किन स्टॉक्स को लीड करे, किन स्टॉक्स के जरिए लीड होगी, उस पर हम प्रियम से बात करेंगे। लेकिन पहले सुमित आपके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स रख रहे हैं कि किन स्टॉक्स में कितनी तेजी आई कि एफएमसीजी इंडेक्स में ये हाईस पर ट्रेड बना है। तो रिकॉर्ड स्तरों पर एफएमसीजी इंडिसेस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है और एक अच्छी तेजी ना केवल इंडेक्स फ्रंट पर बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक भी देखने को मिली है। करीब करीब 6 से 7 ऐसे स्टॉक रहे इंडेक्स के जो कि अपने नए हाईस पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। रिकॉर्ड स्तरों पर 32% के आसपास का उछाल एक साल में इस पूरे इंडिसेस में देखने को मिला है। कई कंपनियां अपने हाईस पर हैं, जिसमें कई प्रोमिनेंट कंपनियां रादर अपने हाईस के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मल्टीपल ट्रिगर्स बने? दरअसल इस क्वार्टर के नंबर्स बेटर साइड पे थे। वॉल्यूम में एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी, कंपैरेटिवली जो अनुमान लगाया गया था उससे बेटर। लागत में कमी देखने को मिली, जो लगातार 2 क्वार्टर से प्रेशर था वो ईज आउट हुआ। ग्रामीण बिक्री, जिसमें एक मेगा का कंसर्न माना जा रहा था कि ये स्पेस में शायद पिकअप आएगा कि नहीं आएगा, वहां एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और ना केवल ग्रामीण बिक्री बल्कि घरेलू फंड्स की तरफ से भी कुछ पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर जब एक अच्छे वैल्यूएशन पे था तो वहां से पिकअप भी होता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो भी एक वजह आप मान के चल सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स जो कि नए हाईस पर पहुंचे हैं? गोदरेज कंज्यूमर, HUL, मैरिको, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, सब वो स्टॉक हैं जो कि अपने नए हाईस के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर इस पूरे सेक्टर की तेजी की बात की जाए तो करीब करीब 33% का उछाल रहा है एफएमसीजी में। कुछ प्रोमिनेंट स्टॉक जिन्होंने एक रोबस्ट परफॉर्मेंस दी और इस सेक्टर को भी कुछ हद तक आउट परफॉर्म किया है, उसमें वरुण बेवरेजेस 130% की तेजी, ITC 65%, गोदरेज 40%, ब्रिटानिया 30% और नेस्ले और यूनिलीवर भी करीब करीब 20% की रिटर्न के साथ यहां पर एक साल के दौरान यहां पर तेजी देखने को मिली है। कुछ वैल्यूएशन समरी, एफएमसीजी इंडेक्स जो कि करीब करीब 44 के मल्टीपल पर अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर बाकी कंपनियों की बात की जाए तो मेजरली कुछ कंपनियां जो कि थोड़े अपर साइड पे पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं वैल्यूएशन के। HUL एक एवरेज मीन पी करीब 62 का, लेकिन फिलहाल 61 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ITC जो कि 25 के एवरेज पी पे कामकाज करता था, अब करीब करीब 29 के मल्टीपल पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज नेस्ले 85 का एक एवरेज पी 82 के स्तरों पर ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ सोफार दिखाई पड़ रहा है। ब्रिटानिया 60 का एवरेज पी रफली 55 के मल्टीपल पे सोफा ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ड्रीम रन देखने को मिली वरुण बेवरेजेस में, 57 का एवरेज पी और करीब 66 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। लाइकवाइज गोदरेज कंज्यूमर 54 का पी और 62 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और उसके अलावा डाबर ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचने वाला, 56 का एवरेज पी, करीब 58 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। तो ये पूरा जो एफएमसीजी स्पेस एक बढ़िया तेजी में है और नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।